नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे शक्ति संतुलन अर्थात बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि शक्ति का तात्पर्य है कि कोई देश अपने सैनिक, आर्थिक और वैज्ञानिक तकनीकी का विकास करे। राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है कि अन्य व्यक्तियों के कार्यों या मस्तिष्क पर नियंत्रण करना। राजनीतिक शक्ति शारीरिक शक्ति से भिन्न है, क्योंकि शारीरिक शक्ति को आप देख सकते हैं, राजनीतिक शक्ति को नहीं। शक्ति संतुलन से तात्पर्य है कि कोई राज्य तब तक सुरक्षित है जब सैनिक क्षमता इस प्रकार बटी हुई हो कि कोई अकेला राज्य इतना शक्तिशाली ना हो कि वह अकेले ही अन्य राज्यों पर अपना आधिपत्य या दबदबा जमा सके। शक्ति संतुलन ने यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मौलिक सिद्धांत भी माना जाता है। शक्ति संतुलन का तात्पर्य यह है कि अकेले एक राज्य में केंद्रित न हो और शक्ति कई देशों में बटी हुई हो। तराजू आपने देखा होगा, जो पहले चलता था, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक तराजू चलता है। उसके दो पलड़े होते हैं। जब समान भार होने पर यह संतुलित होते हैं और एक ही स्थिति में रहते हैं। वैसे ही शक्ति संतुलन भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें सभी राज्य समान स्थान रखते हैं। फेनेलॉन के अनुसार शक्ति संतुलन एक अत्यंत स्पष्ट सिद्धांत है। अपने पड़ोसी राज्य को इतना शक्तिशाली कभी न बनने दो कि वो आपके लिए भय उत्पन्न कर दे। आप देखते हैं कि जिन पड़ोसी राज्यों से आपके देश की सीमाएं लगी हुई हैं, किसी देश की सीमाएं लगी हुई हैं, अगर वो ज़्यादा युद्ध के लिए तैयार रहता है या बार बार आपकी सीमाओं पर युद्ध करता है, तो उससे आपको खतरा रहता है। तो उसको हमेशा आप कोशिश करो कि उसको आप युद्ध के लिए आप हमेशा तैयार रहो और उसकी शक्ति इतने बढ़ने ना दो, उसे इतना शक्तिशाली ना होने दो कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। जैसे भारत के ऊपर हमेशा पाकिस्तान और चाइना के द्वारा सीमाओं पर आक्रमण होते रहता है या घुसपैठ होते रहती है, तो उसका डट कर सामना भारत के द्वारा किया जाता है। क्लॉट के अनुसार शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में ही रहती है। अर्थात कोई देश अगर शक्तिशाली भी है, अर्थात उसकी सैन्य शक्ति, उसकी मुद्रा सुदृढ़ है या उसके वैज्ञानिक तकनीकी उसके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने वैदेशिक संबंध बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो मधुरता से कार्य कर रहा है, तो इसे ही हम बैलेंस ऑफ पावर कहेंगे। कैसलरे के अनुसार राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्यावस्था बनाए रखना जिससे उनमें से कोई भी इतना ताकतवर न हो सके कि वो अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके। अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं, समस्त विश्व एक परिवार है और राष्ट्र उसके क्या है, सदस्य है। तो सारे जो राष्ट्र हैं, सारे जो राज्य हैं, वे इस तरीके से साम्यावस्था, इस तरीके से बैलेंस बनाए रखेंगे पूरे विश्व में कि कोई भी दूसरे को दबाने का प्रयास नहीं करेगा। इसके विपरीत अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण हम देखें, वर्तमान में प्रत्येक राष्ट्र यही कोशिश कर रहा है कि उसकी शक्ति का विकास हो, वो अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करे। जो अस्त्र शस्त्र है उसको उनका निर्माण की जो होड़ है या फिर कूटनीति के द्वारा अपने आप को पावरफुल दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो तराजू के पलड़ों के समान सामंजस्य नहीं, बल्कि ऊपर नीचे जब डिसबैलेंस होते हैं तराजू के पलड़े, तो उस अवस्था में आज विश्व राजनीति को देखा जाता है। शक्ति संतुलन के प्रकार। शक्ति संतुलन पहला तो है सरल संतुलन, दूसरा है बहुमुखी संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो प्रकार के संतुलनों की बात की जाती है। जब शक्ति संतुलन दो राज्यों के बीच हो, जब हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दो शक्तिशाली राष्ट्र बचे थे, अमेरिका और सोवियत संघ, तो ये एक सरल संतुलन था, केवल दो ही इसमें राज्य थे। और बहुमुखी या जटिल संतुलन में अनेक राज्यों के समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं और समूहों के अंतर भी समूह का संतुलन देखा जाता है।
लेकिन जब आपातकाल या कोई जो आपकी प्राकृतिक आपदा आ जाती है या युद्ध का जो समय होता है, उस समय जो अन्य जो गुट होते हैं ये सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों के अधीन रहकर ही कार्य करना पसंद करते हैं। अर्नेस्ट हॉस के अनुसार शक्ति संतुलन का अर्थ है, शक्ति संतुलन का तात्पर्य शक्ति का वितरण है। अभी जो हमने अध्ययन किया था कि तराजू के पलड़ों के समान कोई जो साम्यावस्था रहेगी, कोई देश की ओर ये तराजू का पलड़ा जैसे झुकेगा नहीं या शक्ति नहीं झुकेगी। शक्ति संतुलन का तात्पर्य जो है शक्ति की साम्यावस्था है। साम्यावस्था मतलब बैलेंस है। किसी एक देश में शक्ति या पूरे विश्व का ध्रुव वो नहीं होगा, बल्कि जो शक्ति है वो कई देशों में बटी हुई होगी और बहुध्रुवीय विश्व की बात हम इसमें कर सकते हैं। शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की प्रबलता से है, अर्थात संतुलन से अभिप्राय होता है शक्ति की प्रबलता। संतुलन शक्ति के वितरण का वह तंत्र है जिसमें प्रत्येक राज्य और उसके मित्र राज्य शक्ति की अधिकता हासिल करना चाहते हैं। अपने मित्र राष्ट्रों के साथ वो अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। शक्ति संतुलन से अभिप्राय स्थिरता और शांति है। अगर विश्व के सभी देश चाहते हैं कि विश्व में युद्ध ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, तो इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे कि शक्ति संतुलन हो, अर्थात कोई देश इतना ताकतवर न हो जाए कि वो संपूर्ण शक्ति अपने अंदर रख ले और सारे देशों को वो गुलाम बनाने की कोशिश करे। शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की राजनीति है। मॉर्गन्थो ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा जाता है कि यह शक्ति की राजनीति है। प्रत्येक देश की कोशिश होती है कि शक्ति प्राप्त की जाए और मैं ज्यादा शक्तिशाली बनूं। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। सार्वभौमिक शब्द का अर्थ है सबके लिए। तो जो शक्ति संतुलन है वो किसी एक या दो देश के द्वारा नहीं किया जाएगा। प्रत्येक राष्ट्र जो भी अधिक शक्ति प्राप्त कर रहे हैं या जो वैज्ञानिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, जिनके सैन्य शक्ति बढ़ रही है, मुद्रा जिनके देशों की मुद्रा का विकास हो रहा है, तो उनको कोशिश करनी पड़ेगी कि जो शक्ति संतुलन है, बैलेंस ऑफ पावर है, उसका वो पालन करें। यह एक व्यवस्था है। अगर आप कुछ सिस्टम देखें या किसी संगठन का कुछ सिस्टम देखें तो उसमें आप देखेंगे एक कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी तक सबके द्वारा एक संगठन का निर्माण होता है और एक व्यवस्था का निर्माण होता है। उसी प्रकार शक्ति संतुलन में भी सभी राज्यों के द्वारा एक सिस्टम का निर्माण, एक व्यवस्था का निर्माण होता है। मॉर्गन्थो के अनुसार शक्ति संतुलन राज्यों में शक्ति के वितरण पर जोर देने वाली नीति। तो ये जो मॉर्गन्थो है ये कह रहे हैं कि शक्ति संतुलन जो विश्व के विभिन्न जो राष्ट्र हैं उसमें शक्ति के वितरण पर जोर देती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी स्वरूप का चित्रण करने वाला यह सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का समान वितरण होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम कहें तो जो शक्ति संतुलन है ये शक्ति के समान वितरण की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक शक्ति वितरण को प्रकट करने वाली शब्दावली है। शक्ति के वितरण को प्रकट करता है, अर्थात किसी एक के पास शक्ति का भंडार न हो बल्कि कई देशों में शक्ति का वितरण हो, बैलेंस हो, साम्यावस्था हो। संक्षेप में इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत कहा जा सकता है। शक्ति संतुलन की विशेषताएं, बैलेंस ऑफ पावर, इसकी विशेषताएं क्या है? इसका अभिप्राय तुल्य भारिता है, अर्थात जो हमने पहले तराजू का उदाहरण दिया था उसी के समान सारे देश बराबर की स्थिति में होने चाहिए। लेकिन सभी जानते हैं शक्ति स्थिर तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी सबको पता है कि यह ऐसा तत्व है जो हमेशा स्थिर नहीं हो सकता। अगर हम आज कहें कि भारत शक्तिशाली हो रहा है या अमेरिका शक्तिशाली हो रहा है, तो आने वाले 10 साल बाद जरूरी नहीं है कि जो शक्तिशाली देश अभी है 10 साल बाद यही रहेंगे। हो सकता है कोई नया देश उभर कर सामने आ जाए। यह स्थिति स्वयं उत्पन्न नहीं होगी, इसके लिए सदैव राज्य को प्रयत्नशील रहना होगा। अगर शक्ति संतुलन की बात की जाए कि सारे देश शक्ति की साम्यावस्था की ओर जा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पावर का अनुपालन करें या बैलेंस ऑफ पावर बनाएं ताकि वैश्विक अशांति ना हो, तो ये अपने आप ही ये जो परिस्थिति है वो निर्मित नहीं होगी। इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र को, विश्व के प्रत्येक राष्ट्र को प्रयास करना होगा। इसकी नीति सदैव स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखने की है। मतलब जो स्थिति अभी है, बैलेंस ऑफ पावर, या विश्व में युद्ध नहीं होते हैं या विश्व में शांति व्यवस्था कायम है, तो इसी तरह की परिस्थिति भविष्य में भी लागू होनी चाहिए। तो यथास्थिति की जो भावना है या सिद्धांत है लागू करने का यह प्रयास करता है।
पूर्ण शक्ति संतुलन स्थापित नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि पूर्ण शक्ति संतुलन स्थापित हो सकता है या सारे देशों में बराबर नाप तोल के शक्ति बांट दी जाए तो यह असंभव है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम प्रत्यक्ष आकलन शक्ति का नहीं कर सकते। इसको मापने का स्थिर या इसको स्थिर करना संभव नहीं है। इसको मापने का जो एकमात्र जो साधन है, अगर हम कहें कि कोई देश शक्तिशाली है तो शक्ति का जो मापन होगा तो वो कैसे होगा, तो इसका एकमात्र साधन युद्ध है। अगर हम कहें कि दो लोग हैं, दो लड़कों को हमने खड़ा कर दिया, उनमें से कहा कि ज़्यादा पावरफुल कौन है, बुद्धि वाला तो बाद में देखा जाएगा, पहले फिजिकल देखा जाएगा, उन दोनों को आपस में लड़ा दिया जाएगा, दो लड़कों को, और जो जीतेगा वो शक्तिशाली है। तो वही स्थिति आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन जब युद्ध समाप्त होगा तो एक नया शक्ति संतुलन स्थापित होगा। शक्ति संतुलन की मान्यताएं, कुछ मान्यताएं हैं इसके पीछे। क्विंसी राइट के अनुसार शक्ति संतुलन की निम्नलिखित मान्यताएं दी गई हैं। प्रत्येक राज्य अपने साधनों के द्वारा अपने हितों की रक्षा करता है, अर्थात प्रत्येक देश की ये कोशिश होती है कि उसके बाद जो साधन है, जो भी उसके देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जो उसका सिस्टम है, उसके द्वारा अपने हितों की रक्षा करे, अपने जो इंटरेस्ट हैं उसकी, राष्ट्रीय हित जो है उसकी रक्षा की जाए। सबसे पहले अपने देश का विकास किया जाए और जो उसके अति आवश्यक जो कार्य हैं, महत्वपूर्ण जो हित हैं, अनिवार्य जो हित हैं, जैसे विदेशी आक्रमण से, दुश्मन देश से आक्रमण से अपनी रक्षा करना, या आंतरिक शांति के लिए पुलिस की व्यवस्था करना, आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, तो ये प्रत्येक देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं और राज्यों के महत्वपूर्ण हितों के लिए सदैव खतरा उपस्थित रहता है। और सबसे पहले जो उसके पड़ोसी देश है उन्हीं से किसी देश को खतरा होता है। शक्ति संतुलन या तो अन्य राज्यों को आक्रमण का भय दिखाकर या युद्ध द्वारा अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करता है। अगर शक्ति संतुलन करना है, कोई देश ऐसा है जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर हो रहा है या फिर अपना दबदबा पूरे विश्व में कायम करना चाहता है या दूसरे देश में कायम करना चाहता है, अपने पड़ोसी देश में कायम करना चाहता है, तो या तो जो राष्ट्र है वो उसको आक्रमण का भय दिखाए या युद्ध करके उसको सीधे उसको अपनी शक्ति का एहसास करा दे। राज्य की शक्ति का मूल्यांकन और भविष्य में उसकी शक्ति का आकलन लगाया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। जैसा हम वर्तमान में देखते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की यह दावेदारी कर रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक क्षेत्र में इसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है और जो यहाँ की सैन्य शक्ति है वो बहुत ज़्यादा आगे है, काफ़ी जो यहाँ की सेना है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। इसके अलावा जो इसका भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे जन संसाधन हम देखते हैं, जनसंख्या के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ा देश है। तो स्थायी सदस्यता की जो ये दावेदारी है, इस आधार पर ये शक्तिशाली कहा जा सकता है। राजनीतिज्ञ अपनी विदेश नीति के निर्णय शक्ति संबंधी तथ्यों की सूझबूझ के साथ और सोच समझ कर करते हैं। अगर विदेश नीति का निर्धारण करना है तो उसके जो शक्ति है, जो उसकी राष्ट्रीय शक्ति है, वो किस तरीके की है और किन देशों के साथ उसको संबंध बनाने और अपने हितों को साधना है, तो इस चीज को ध्यान में रखकर विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। तो शक्ति संतुलन संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, लेकिन शक्ति संतुलन ना हो तो दूसरे देशों के लिए सदैव खतरा बना रह सकता है और जो कमजोर देश हैं वे सदैव शक्ति संपन्न या जो शक्तिशाली देश हैं उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। और कुछ देश ऐसे होंगे कि जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो आपस में युद्ध की स्थिति बनी रह सकती है। इसलिए शक्ति संतुलन अर्थात साम्यावस्था की स्थिति विश्व में होनी चाहिए। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।